एक सवाल है मेरे पास। आप कितनी आसानी से किसी को अपने बस में कर सकते हैं, बिना एक शब्द कहे? हाँ, बिना कुछ बोले, सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज के दम पे ही आप किसी का भी ट्रस्ट जीत सकते हैं, उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं और अपना असर छोड़ सकते हैं। लेकिन ये कैसे? ये सिर्फ कुछ लोगों का सीक्रेट क्यों है? इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी टेक्निक बताऊंगा जो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि पावरफुल भी बनाएगी। तो अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस सीखने वाले हैं। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि जब वो रूम में एंटर करे तो सब उनकी तरफ देखें, उन्हें रिस्पेक्ट और एडमिरेशन माइल। लेकिन असलियत में उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कमजोर होती है कि वो खुद ही इनविजिबल हो जाते हैं। रूम में घुसते ही वो अपने शोल्डर्स को स्लम कर लेते हैं, आंखें नीचे कर लेते हैं और सामने वाले को उन्हें इग्नोर करने का एक मौका देते हैं। समस्या ये है कि हम में से काफी लोगों को अपने बॉडी लैंग्वेज के पावर का एहसास ही नहीं होता और इसकी वजह से कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। चाहे वो नई दोस्ती हो, एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो या फिर एक पर्सनल रिलेशनशिप में कनेक्ट करने का मौका। सोचो जरा, आपकी कमजोर बॉडी लैंग्वेज की वजह से आप हर बार अपने आप को दिखाने का मौका गवा रहे हैं। ये टेंशन के काबिल नहीं है। अगर आप ये मास्टर नहीं करते तो हर बार आप अपने कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल वर्जन से एक कदम दूर रह जाते हैं। मैं भी एक टाइम पे यही स्ट्रगल कर रहा था। कॉन्फिडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं था। रूम में घुसते ही पहले आंखें नीचे, हाथ पॉकेट्स में, और वो फीलिंग के मैं कमजोर हूं वो साथ चलते थी। लेकिन एक दिन मैंने रियलाइज किया कि अगर मुझे बदलना है तो शुरुआत मुझे अपने बॉडी लैंग्वेज से ही करनी होगी। पहला स्टेप है पावर स्टैंस। ये सिर्फ एक पोजीशन नहीं है, ये एक सिग्नल है आपके ब्रेन को और सामने वाले को भी। आप अपने शोल्डर्स को पीछे रखते हैं, सीधे खड़े होते हैं और चेस्ट को ओपन रखते हैं। यही वो स्टांस है जो आपको कंट्रोल और अथॉरिटी में लाता है। सोचो, हर बार जब आप ऐसे खड़े होते हैं, आप अपने आप को और सामने वाले को ये कह रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। अब सवाल ये है कि जब आप इतना कॉन्फिडेंट स्टांस ले लेते हैं तो आप सामने वाले को कैसे अपना असर दे सकते हैं? आई कांटेक्ट, सिर्फ एक नजर से ही आप किसी के अंदर का सच जान सकते हैं। लेकिन क्यों लोग आंखें छुपाते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। और जब आप आंखों से आंखों में बात करते हैं तो सामने वाला तुरंत आपको एक अथॉरिटी और रिस्पेक्ट के साथ देखता है। और भाई, अगर आप आंखें इधर उधर घुमाओगे तो कोई भी आपको भाई वाला वाइब देकर ही छोड़ देगा। अगला पावरफुल हैक है मिररिंग। ये वो टेक्निक है जिसमें आप सामने वाले के जेस्चर्स, मूवमेंट्स को सटल तरीके से कॉपी करते हैं। पर ध्यान से, ये ज्यादा ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, वरना सामने वाला समझ जाएगा और उसका उल्टा असर हो सकता है। मिररिंग से सामने वाले को ये लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ कनेक्शन है, और जब सामने वाले को ये कनेक्शन फील होता है तो वो आपकी रिस्पेक्ट में बढ़ने लगता है। अब जब आप मिररिंग सीख गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और पावरफुल टूल की। बॉडी लैंग्वेज में गेस्चर्स का भी बड़ा रोल होता है। ओपन जेस्चर्स, जैसे कि हाथ सीधे रखना, ओपन पाम्स दिखाना, ये सब सामने वाले को ये सिग्नल देते हैं कि आप ओपन और हॉनेस्ट हैं। ये सामने वाले में आपके प्रति ट्रस्ट और कंफर्ट क्रिएट करता है। पर सवाल ये है कि ये ओपन जेस्चर्स के साथ और क्या किया जाए कि आपका इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा पावरफुल हो। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सिग्नल होता है आपके मूवमेंट्स में कंट्रोल। अगर आप फास्ट जर्की मूवमेंट्स करते हैं तो आप नर्वस और एंग्शियस दिखते हैं, लेकिन स्लो और कैलकुलेटेड मूवमेंट्स से आप काम और कलेक्टेड लगते हैं। ऐसे मूव्स दिखाते हैं कि आप सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हैं। याद रखें, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि हर चीज फास्ट हो। थोड़ा स्लो चलें, उसमें ही क्लास है। तो आज आपने सीखा कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करके आप एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं। लेकिन ये बस शुरुआत है। अगर आप रियल में अपने वीक से स्ट्रॉन्ग वर्जन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को जरूर देखें। ये आपके लिए अगला कदम है, एक ऐसे इंसान बनने का जो अपने थॉट्स और एक्शंस दोनों को कंट्रोल में रख सकता है। सो अपने आप को वेस्ट मत होने दें। क्लिक दैट वीडियो एंड लेट्स टेक योर जर्नी फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग टू द नेक्स्ट लेवल। सी यू देयर।